हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 और क्लास 6 मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट टॉपिक आज लेने वाले हैं, इसलिए आप आज मेरे टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। और यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर 3 में हम टॉपिक लेंगे डिवीज़न इन होल नंबर्स, यानी होल नंबर्स के बीच में जो हम डिवीज़न करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। तो टॉपिक का नाम हो गया डिवीज़न इन होल नंबर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है? आपने स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही आपने डिवाइड करना सीखा है। मान लीजिए आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो क्वोशंट और रिमाइंडर के रूप में आंसर आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे टॉपिक 1 डिवीज़न एल्गोरिथम। व्हाट इज़ डिवीज़न एल्गोरिथम? डिवीज़न एल्गोरिथम इज़ नथिंग बट डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये जो फार्मूला आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है, इसी फार्मूले को हम डिवीज़न एल्गोरिथम बोलते हैं। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई बाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब ये जो मेन फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम ये रिमाइंडर, डिवीज़र और क्वोशंट, ये 3 फार्मूला और भी निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हमको रिमाइंडर निकालना होगा तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए डिविडेंड माइनस डिवीज़र इंटू क्वोशंट, डिविडेंड माइनस डिवीज़र इंटू क्वोशंट करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर मिल जाएगा। यानी ये फार्मूला तब आप इस्तेमाल करेंगे जब आपसे रिमाइंडर पूछा गया हो और क्वेश्चन में डिविडेंड, डिवीज़र और क्वोशंट दिया हुआ हो। आइए एक बार देख लेते हैं यहाँ पर बेसिक चीज़ें। जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर में डिवाइड करते हैं वहाँ डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्य। और जिस नंबर का डिवाइड करते हैं या जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवीज़र। और डिवीज़र जो है, ये डिवीज़र में डिविडेंड से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो आपका आंसर आता है उसको क्वोशंट बोलते हैं। क्वोशंट मीन्स भागफल, डिवीज़र मीन्स भाजक, और ये भाज्य है। और लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है, वो रिमाइंडर होता है। तो ये डिवीज़र, डिविडेंड, क्वोशंट और रिमाइंडर, ये 4 चीज़ें हैं। इन चारों में आपस में एक फार्मूला होता है, एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन हमने सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको लिख के दिखाया हुआ है। मैं आपको, ये बुक है, आर.एस. अग्रवाल की बुक है, इस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जिनके पास ये बुक है वो इस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस टॉपिक में जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस हैं और जितने भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, हम सभी एक वीडियो में इसमें कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो आपने ये सीख लिया डिविडेंड, डिवीज़र, क्वोशंट और रिमाइंडर, ये जान लिया। पहला फार्मूला आपको दे दिया रिमाइंडर निकालने का, ये फार्मूला। डिवीज़र निकालने के लिए डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वोशंट, और क्वोशंट निकालना हो तो क्वोशंट इक्वल टू डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। तो ये 4 फार्मूले आपको याद रखने हैं। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। चलिए, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 73, और 73 को आपको डिवाइड करना है 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 73 क्या होगा? 73 इज़ डिवाइडेंड, 5 इज़ डिवीज़र, और यहाँ क्वोशंट आएगा, नीचे रिमाइंडर आएगा। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 7 डिवाइडेड बाई 5, 1 टाइम डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या होगा? 2, ऊपर से हम 3 ले लेंगे। अब 23 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 4 जा 4 टाइम्स करेंगे, 4 5 जा 20, और रिमाइंडर बच गया 3। ये डिवीज़न का काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब डिवीज़न एल्गोरिथम से इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये फार्मूला लिखेंगे, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और डिवीज़र में क्वोशंट का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसमें रिमाइंडर को प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 14 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 14 5 जा कितना होता है? 14 5 जा 70। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 14 की टेबल आती है आपको। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 14 से करें, दोनों सेम है। अब 70 में रिमाइंडर 3 को प्लस कर लें, ये रिमाइंडर है, तो 73 में इसको प्लस करेंगे तो ये 73 आ जाएगा। अब ये जो नंबर है डिविडेंड 73, ये 73 के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हम अपना कोई भी डिवाइड हो तो हम इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसी एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं
एक एग्जाम्पल जो लिया था, ये जो दूसरे फार्मूले को चेक करेंगे। अभी हमने आपको डिविडेंड दिया था 73 और डिवीज़र दिया था 5। कोशंट अपने पास क्या मिला था? कोशंट मिला था 14। ये डिवाइडेंड है और ये डिवीज़र और ये कोशंट। और आपको मान लीजिए रिमाइंडर फाइंड करना है। पिछला वाला क्वेश्चन ही है अभी जो हमने बताया था। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेंड में से डिवीज़र इनटू कोशंट को माइनस करेंगे। लिखेंगे फार्मूला डिवाइडेंड इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंड माइनस डिवीज़र इनटू कोशंट। तो डिविडेंड की वैल्यू है 73 माइनस, पहले ये मल्टीप्लाई कर लेंगे डिवीज़र और कोशंट का। तो डिवीज़र 5 है और कोशंट कितना है? 14। तो ये 73 और इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 हो जाएगा और रिमाइंडर आ गया 3। तो इस तरीके से हम अगर रिमाइंडर पूछा जाए और बाकी ये 3 चीज़ें दी हुई हों, डिवाइडेंड, डिवीज़र और कोशंट, तो हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन में डिवाइडेंड दिया हो, रिमाइंडर दिया हो, कोशंट दिया हो तो डिवीज़र निकाल सकते हैं। और डिविडेंड क्वेश्चन में दिया हुआ हो, रिमाइंडर दिया हुआ हो, डिवीज़र दिया हुआ हो तो यहाँ से हम कोशंट भी फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइडेंड में से रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद जो आएगा उसको डिवीज़र से डिवाइड कर देंगे तो अपना कोशंट आ जाएगा। तो आपने अभी सीखा डिवीज़न एल्गोरिथम। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 10th क्लास में भी ये टॉपिक आपको पढ़ना है दोबारा से, तो इसको अच्छे से अभी से सीख लेंगे। चलिए, होल नंबर्स के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। आज आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूं, इवन होल नंबर और ऑड होल नंबर। इवन होल नंबर, इवन होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है। तो इवन होल नंबर अगर पूछा जाए तो सबसे छोटा इवन होल नंबर 0, 0 के बाद 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये 2 के डिफरेंस पर होते हैं। यानी इवन होल नंबर उसको बोलते हैं जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो उसको हम, तो ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है। 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, इसलिए 0 स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है तो आप कई बार 2 बताते हैं, तो आपको अब 0 बताना है। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर। इवन होल नंबर में सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है, ये आपको याद रखना है। ऑड होल नंबर्स, ऑड होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑड होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक्सेट्रा। इस तरीके से ये 2 टॉपिक आपको याद रखने हैं, इवन होल नंबर्स एंड ऑड होल नंबर्स। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स ऑन डिवीज़न। जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवीज़न की प्रॉपर्टी क्या होती है होल नंबर के अंदर? डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल डिवीज़न, डिवीज़न की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आपकी बुक में जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो होल नंबर्स देन ए डिवाइडेड बाई बी इज़ नॉट इज़ ऑलवेज ए होल नंबर। मान लीजिए ए और बी, स्मॉल लेटर में हमने लिया है, ए और बी कोई 2 होल नंबर हैं। तो अगर हम ए को डिवाइड करें बी से, ए डिवाइडेड बाई बी, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये होल नंबर आए। होल नंबर आ भी सकता है और होल नंबर नहीं भी आ सकता है। यानी आपको इसको ऐसे याद रखना है कि ए और बी 2 होल नंबर हैं और मान लीजिए ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है बी से, तो ए में बी से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा होल नंबर नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने 7 को डिवाइड किया 3 से, 7 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये क्या आएगा? यहाँ पर 3 2 जा 6 और उसके बाद रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो 2 होल 1/3 लिख सकते हैं। 2 होल 1/3 इज़ नॉट ए होल नंबर। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता 2 टाइम्स में तब तो ये होल नंबर हो जाता, लेकिन ये 2 होल 1/3 ये होल नंबर नहीं है।
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि यदि ए और बी आपके पास दो होल नंबर हों तो ए में बी से डिवाइड करने से हमेशा होल नंबर नहीं आता, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है इफ़ ए इज़ ए होल नंबर, मान लीजिए ए एक होल नंबर है। अब टॉपिक 2 देखेंगे। टॉपिक 2 में प्रॉपर्टी फर्स्ट बता दिया आपको कि ए में बी से डिवाइड करेंगे तो हमेशा होल नंबर नहीं आता, कभी कभी होल नंबर भी आता है और कभी होल नंबर नहीं भी आता, यानी हमेशा होल नंबर नहीं आता, ये याद रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी सेकंड देखेंगे। मान लीजिए ए एक होल नंबर है, या कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 5 को डिवाइड करना है 0 से। आप डिवाइड करें, क्या होगा? चलिए यहाँ पर रफ में यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 0 मीन्स 5 डिविडेंड और 0 डिवीजर। 0 की टेबल आपको आती है, 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, यानी 0 का मल्टीप्लाई कितने में भी किसी भी नंबर में करें तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हम कितनी बार डिवाइड करें, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। यहाँ 0 टाइम्स भी कर सकते हैं, 1 टाइम्स भी कर सकते हैं, 2 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई एक फिक्स नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 3 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो 0 3 जा 0, रिमाइंडर 5 आ जाएगा, हमेशा रिमाइंडर 3 बचेगा। 0 टाइम्स करेंगे 0 0 जा 0, रिमाइंडर 5 आएगा। यानी क्वोशंट में 3 5 7 0 2 कुछ भी नंबर आ सकता है। तो ये डिसाइड नहीं है, ये निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है। इसलिए किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना हो तो ये अनडिफाइंड होता है, इसको आप याद रखेंगे। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब जो निश्चित नहीं है, जो अनडिफाइंड है, यानी अननोन नंबर। इसको इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कैन नॉट बी पॉसिबल, यानी एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। यानी हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करें तो ये पॉसिबल नहीं है, एक फिक्स आंसर नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको अनडिफाइंड कहा है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी आप अच्छे से देखेंगे। अब देखें थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, किसी नंबर को अगर हम 0 में किसी नंबर का डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 0 डिवाइडेड बाई 3 है या कोई भी नंबर है, तो ये हमेशा 0 होता है। 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज़ 0। जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 0। ये याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 0 डिविडेंड है और a डिवीज़र है, तो 0 में a से डिवाइड करेंगे तो ये 0 होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एक्सरसाइज 3E के कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, और इसमें एग्जाम्पल्स में पूरा वीडियो आप देखेंगे, वीडियो को मिस नहीं करेंगे। 2 बार 3 बार 4 बार इसको देखेंगे तो सारी बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप डिवीज़न में छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे। एक्सरसाइज 3.1 से ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखेंगे फटाफट, और जिस तरीके से सॉल्व करने की मेथड आपको सिखाया जाएगा उसी मेथड से फेयर नोटबुक में आपको सॉल्व करनी है। तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट ले लेते हैं। 4th पार्ट अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे एक बार, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मैं एक बार बुक से देख के पढ़ता हूँ। डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय द करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपको अपने आंसर को चेक भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का 4th ले लेता हूँ। 4th क्वेश्चन है 6128 46, और इसमें डिवाइड करना है आपको 582। थोड़ा सा बड़ा डिवाइड है इसलिए हमने आपको ले लिया है। आपको बड़े बड़े डिवाइड देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लें। सबसे पहले ये तो अपना हो गया डिवीज़र,
ये डिविडेंड अपने को क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को अपने को वेरीफाई करना है, डिवीजन एल्गोरिथम से चेक करना है कि अपना डिवाइड सही है या गलत है। तो सबसे पहले डिवीजन में 3 डिजिट है तो यहाँ 3 डिजिट ले लेंगे। 3 डिजिट लेने पर ये आ गया 612, ये 612 है यहाँ से यहाँ तक। अब ये चेक करेंगे 612 इज़ ग्रेटर देन 582, तो 582 से ज़्यादा है, और इसमें अगर हम इसकी टेबल पढ़ते हैं तो 1 टाइम ही होगा, क्योंकि 2 टाइम्स करेंगे तो 5 2 जा 10, ये 4 अंकों में आ जाएगा, तो इससे बड़ा हो जाएगा। हमेशा डिविडेंड जो ये नंबर लिया है हमने 612, इससे छोटा नंबर ही रखेंगे, इससे जस्ट बिफोर, जो इस नंबर का मल्टीपल हो। तो 582 1 जा करेंगे, यहाँ 1 टाइम होगा, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, पहले भी आपने किया हुआ है ये सब। तो 582 को माइनस करेंगे, एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इसमें 582 को माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया, 0 होगा। यहाँ इधर से बोरो लेंगे, 11 माइनस 8 करेंगे 3, और यहाँ 0। एक बार हमने डिवाइड कर लिया, माइनस कर लिया। अब एक बार डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट एक डिजिट हम ऊपर से लेते हैं, और यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, एक डिजिट लेने के बाद आपको ये नहीं बोलना है कि 308 में 582 का डिवाइड नहीं होगा। हमेशा डिविडेंड में से माइनस करने के बाद डिविडेंड से एक डिजिट लेते हैं और डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 1 टाइम डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 0 टाइम्स डिवाइड करते हैं। तो ये 0 लगाना अगर छोड़ देंगे तो ये आपका पूरा प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये 0 आपको अच्छे से समझना है। 0 क्यों लगाया? क्योंकि 8 लेने के बाद ये 308 582 से छोटा है, तो जब भी इससे छोटा नंबर आए, ऊपर से एक डिजिट लेने के बाद भी छोटा नंबर मिले, तो हम 0 टाइम्स डिवाइड करते हैं। चलिए मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। इस नंबर का 582 0 जा करेंगे तो 0 आएगा, 0 माइनस करेंगे तो वापस 308 आ जाएगा। यानी हमने इस नंबर को 582 से डिवाइड कर दिया, 0 टाइम्स डिवाइड किया, रिमाइंडर वापस यही बच गया। इस स्टेप को हम साइलेंट रखते हैं, शो नहीं करते हैं। मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता लग जाए कि डिवीज़न की जो एक्चुअल प्रोसेस है वो क्या होती है। तो आपने डिवाइड कर लिया। इस डिवीज़न को हमने अपने फर्स्ट वीडियो में भी एक वीडियो दिया था, टू फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। डिवाइड करने के बाद क्वोशंट और रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, तो पूरा मेथड हमने दिखाया हुआ है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें हमने डिवाइड कर लिया। अब आगे से नेक्स्ट डिजिट 4 ले लेंगे। अब 4 लेंगे तो 4 में अब डिवाइड करेंगे। कितनी बार डिवाइड करेंगे, अब ये चेक करना हो तो आप एक काम कर सकते हैं, 30 को 5 से डिवाइड करें। ओरल ये ट्रिक है, इस ट्रिक को ध्यान दें। तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम 6 टाइम्स डिवाइड होगा, लेकिन 6 टाइम्स करेंगे तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगा। इसका अगर 6 जा निकालना हो, डिवीज़र का 6 जा निकालना हो, 6 टाइम्स निकालना हो, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब यहाँ पर आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 जा तो 48 होगा। 48 में कैरी 4 आ रहा है, तो जब 6 5 जा 30 होगा, और उसमें कैरी 4 और ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा होगा, इसलिए 5 टाइम्स कर लेते हैं, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। यहाँ से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 40 प्लस 1 41, कैरी 4, 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 29। अब इसको माइनस कर लें, 4 7 और 10 माइनस 9 1, 174 आपका ये रिमाइंडर बच जाएगा। अब ये रिमाइंडर जो है इससे कम है, अभी ऊपर से डिजिट नहीं लिया है, तो अब नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे 6, और इसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखें, 17 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15 हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन 5 4 जा करते हैं, 5 4 जा 20, तो यहाँ 17 से ज़्यादा आ गया 20, इसलिए 6 टाइम्स नहीं करेंगे, और इसको डिवाइड करेंगे 5 3 जा 3 टाइम्स। 3 टाइम्स करके देख ले, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी 2 हो गया, 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17। तो यहाँ बिल्कुल फिक्स इक्वल नंबर मिल गया, इसलिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। इस नंबर को हमने 582 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया क्वोशंट, ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। अब अपने को डिवीज़न एल्गोरिथम से इसको वेरीफाई करना है। तो जब रिमाइंडर 0 हो तो डिवीज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिविडेंड के इक्वल आ जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो।
और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, कुछ नंबर बचा हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर ऐड करेंगे, जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम का फर्स्ट फार्मूला बताया था, उस फार्मूले में वैल्यू पुट करके इन तीनों की और सॉल्व करेंगे तो ये डिविडेंड के इक्वल आ जाएगा। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन करना हो तो 1053 को 582 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, कैरी 1 था, 2 1 जा 2, 5 8 जा 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 40 + 2 42, यहाँ 4 आ जाएगा क्योंकि 0 है यहाँ, और 8 1 जा 8। अब 5 से करें, 5 3 जा 15, यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है। 5 3 जा 15, 15 का 5 लिख लिया। 5 5 जा 25 + 1 6 26, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 5 1 जा 5। अब इसको ऐड कर लें, 6 4 5 + 2 7 + 1 8, और ये 12 12 का 2, कैरी 1, 8 + 2 10 10 + 1 11, और यहाँ 6 6 1 2 8 4 6, यहाँ से मैच कर लेंगे। ये डिविडेंड है 6 1 2 8 4 6, 6 1 2 8 4 6। तो अब ये डिविडेंड के इक्वल आ गया, ये डिविडेंड है। तो आप इतना काम करने के बाद, इसको फार्मूले में शो करने के बाद, जब ये डिविडेंड के इक्वल आ जाए तो आप नीचे लिख सकते हैं डिवीज़न इज़ वेरीफाइड, या इट इज़ वेरीफाइड, यानी वेरीफाइड हो गया, यानी सत्यापित हो गया। हमने प्रूफ कर लिया कि ये हमारा डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो सही है। तो चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। या आपने देख लिया होगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अच्छे से अगर आपको 2 बार 3 बार अच्छे से इसको प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आज के बाद कभी भी डिवीज़न में कहीं कोई गलती ना हो। और यहाँ विशेष ध्यान देना है, 0 लगाने पर 0 टाइम्स डिवाइड कब करते हैं, 0 कब लगाते हैं, इसको आपको अच्छे से समझना है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल 2 से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसके बाद अब बाकी के सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिवाइड एंड फाइंड आउट क्वोशंट एंड रिमाइंडर। डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। उसके बाद चेक योर आंसर। सेम यही काम है, आप कर सकते हैं। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 6971 डिवाइडेड बाई 47। चलिए 47 से डिवाइड करते हैं। 6971 डिवाइडेड बाई 47। चलिए 47 की टेबल नहीं आती आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 4 की टेबल आती है तो आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले अगर 6 में 4 का डिवाइड किया तो 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो पहली बार 1 टाइम डिवाइड करेंगे, 47 माइनस कर लेंगे, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ भी 2 बच जाएगा। रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा बचता है। जब ये रिमाइंडर छोटा बचे तो आप मान सकते हैं कि सही काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे 7। न्यू डिविडेंड बन गया 227। 227 को 47 से डिवाइड करेंगे, तो 47 से डिवाइड करेंगे तो पहले आप 22 को 4 से डिवाइड करें। इस 22 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स होगा, तो 5 टाइम्स करके देख लेते हैं। 5 टाइम्स करेंगे तो 47 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को ले ले मन में, और 5 की टेबल पढ़े 7 टाइम्स। 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 4 जा 20, 20 + 3 23। तो 23 अगर हम लिखते हैं तो ये 235 ज़्यादा हो गया इससे, इसका मतलब 5 टाइम्स नहीं होगा, तो इसको इरेज करके 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे। अब ये 4 टाइम्स जाएगा, ये पक्का है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर ले। 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 16 + 2 18, माइनस कर ले। माइनस करेंगे तो 17 - 8 9, 11 - 8 करेंगे 3, और यहाँ 0। नेक्स्ट डिजिट ले ले 1। 39 को 4 से डिवाइड कर ले। 4 9 जा 36, 9 टाइम्स करके देख लेते हैं एक बार। अगर 9 टाइम्स करेंगे तो 9 से 47 को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 7 जा 63, 9 4 जा 36, 36 और +6। अब ये 40 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 टाइम्स नहीं करेंगे, इसको करेंगे 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स करें। 8 7 जा 56, कैरी 5 हो गया,
8 4 जा 32, 32 में 5 ऐड कर लें, 32 में 5 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा, माइनस करें, 11 माइनस 6 करेंगे 5, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 और ये कैंसिल, तो रिमाइंडर हो गया 15। अब अपने को चेक करना है, ये हमने डिवाइड कर लिया। अब डिवीज़न एल्गोरिथम से इसको हम वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, आंसर चेक करना यानी वेरीफाई करना, वेरिफिकेशन, या चेक लिख सकते हैं। और चेक करने के लिए आप फार्मूला लिखिए, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशंट प्लस रिमाइंडर। तो चलिए डिवीज़र और कोशंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये कोशंट है, ये डिवीज़र है। 148 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 4 जा 28, 28 में 5 ऐड करें, 30, 7 4 जा 28, 28 में आपको 5 प्लस करना है तो 33 हो जाएगा, 33 का 3 कैरी हो गया 3, 7 1 जा 7, 7 प्लस 3 10, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया 7 से। अब 4 से कर लें, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 करेंगे 19, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, प्लस कर लें 6 5 9 6। तो अभी हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर रिमाइंडर 15 है तो रिमाइंडर 15 को प्लस करें। अगर आपका डिवाइड ये अगर अपना डिवाइड सही होगा तो ये ऐड करने के बाद डिविडेंड के इक्वल आ जाएगा। तो चले ऐड करें, 6 प्लस 5 11, 11 का 1 कैरी 1, 6 प्लस 5 प्लस 1 6, 6 और 1 7 और ये 9 और ये 6, तो ये डिविडेंड के इक्वल आ गया 6971, 6971। इसका मतलब ये डिवाइड सही है और ये हमने मल्टीप्लाई और एडिशन जो किया है ये भी सही है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और इसको, जिससे कि आप दोबारा इसको रिवाइज कर सकें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इसको आप दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.F, एक्सरसाइज 3F लिखना है यहाँ, सॉरी 3F। RS अग्रवाल की बुक में ये एक्सरसाइज 3F है, हमने 3.1 मिस्टेक से लिखा था, इसको 3F कर लें। 3F के ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 16। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, इसमें से आपको पता करना है, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए। फिर से एक बार आपको क्वेश्चन बताऊं, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 16, जो 16 से पूरा डिविजिबल हो, कटने वाली हो। तो अपने को लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर लेना है। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर्स। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर्स इक्वल टू 6 टाइम्स 9 लिख लेंगे, 9999999। ये लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया। अब ये 16 से डिविजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिवाइड करने से पता चलेगा। अपने को बताना है कि 6 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 16 से पूरा डिविजिबल हो, यानी 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए। तो चले डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इस 99999 को 16 से डिवाइड करेंगे। 16 की टेबल आपको आती होगी, आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले 99 को डिवाइड करेंगे 16 से। 16 6 जा 96, 96 माइनस करेंगे 3 बच जाएगा, ऊपर से ले लेंगे 9। अब 39 को 16 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स डिवाइड होगा 32, रिमाइंडर बचेगा 7। नेक्स्ट डिजिट ले लें 9। 79 को 16 से डिवाइड करें, 4 टाइम्स करें, 16 4 जा 64,
9 माइनस 4 5, और यहाँ 7 में से 6 माइनस करेंगे 1। अब नेक्स्ट ले लें, ये 9, 159 को 16 से डिवाइड करें, 16 9 जा करेंगे, 16 9 जा 144, 44 माइनस करें, 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 4 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट डिजिट 9 उतार लें, फिर इसको डिवाइड करें 159 को, तो फिर 9 टाइम्स डिवाइड होगा और 144 रिमाइंडर ये होगा। माइनस करेंगे 144 को, तो 9 माइनस 4 5 और ये 1, 15 इज़ रिमाइंडर। अब अपने को करना है कि इस नंबर को जब हमने 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच गया 15। इसका मतलब आपको समझना है, यदि रिमाइंडर 15 बचा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 16 से डिविजिबल होने से 15 ज़्यादा है। अगर ये 15 इसको कम कर दें, यानी इस नंबर में से 15 माइनस कर दें, इस नंबर में से 15 जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दें, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी और वो 16 से पूरी डिविजिबल होगी। तो द रिक्वायर्ड नंबर निकालेंगे। द रिक्वायर्ड नंबर मतलब जो नंबर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। द रिक्वायर्ड नंबर इज़, ये नंबर लिख लेंगे 9999, 6 टाइम्स लिखेंगे, ये 6 टाइम्स हो गया, और इसमें से 15 माइनस कर देंगे। 15 माइनस कर देंगे तो ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो 16 से पूरी डिविजिबल होगी। तो 15 माइनस कर दें, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 1 8, फिर यहाँ बच जाएगा 9999। दिस इज़ योर आंसर। यानी 6 अंकों की अगर हम सबसे बड़ी संख्या पता करना चाहें तो ये नंबर है जो 16 से डिवाइड होगा। आप इसको 16 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन में डिवाइड नहीं करना है, आप चेक करने के लिए इसको 16 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देखेंगे, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। What list number should be subtracted from 10,004 to get a number exactly divisible by 12? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, What list number should be subtracted from 10,004? 10,004 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। RS अग्रवाल की बुक से आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3F। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द गिवन नंबर इज़ 10,004। 10,004 10,004 में कौन से छोटी संख्या से डिवाइड करें? फाइंड द लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर का मतलब होता है सबसे छोटी, लिस्ट मतलब सबसे छोटी संख्या। तो कौन सी सबसे छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट करें, इसमें क्या माइनस कर दें, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या इसमें माइनस कर दें कि माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आए वो 12 से पूरी डिवाइड हो जाए। फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन देख लें। व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10,004 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12? तो चलिए, सबसे पहले दिए हुए नंबर को हम 12 से डिवाइड करके और देखेंगे रिमाइंडर कितना बचता है। तो 12 से डिवाइड करें, 10 छोटा है तो 100 ले लेंगे, 12 9 जा 108, 12 9 जा कर लेंगे 108, 108 को माइनस करें, 10 माइनस 8 करेंगे 2, और ये 0 0 हो जाएगा। सॉरी, 9 जा नहीं होगा, 8 टाइम्स करेंगे, 12 8 जा 96, 96 को माइनस करेंगे, 4 रिमाइंडर होगा, 4 रिमाइंडर के बाद ये 0 ले लेंगे, 40 को डिवाइड करें, 12 3 जा 36, वापस रिमाइंडर 4 आ गया, फिर ये 4 ले लें, फिर से 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 12 3 जा 36, 14 माइनस 6 करेंगे, 8 हो जाएगा। तो ये रिमाइंडर 8 आ गया। अब अपने को पता करना है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या माइनस करें इसमें कि ये 12 से पूरा डिविजिबल हो जाए। तो आप इस नंबर में ये जो 10,004 है, इसमें ये 8 ज़्यादा है, 8 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 8 एक्स्ट्रा है।
जो एक्स्ट्रा होता है वही रिमाइंडर बचता है डिवाइड करते हैं तो 8 माइनस कर लें, 14 माइनस 8 6, यहाँ पर 9 9 9, तो ये आंसर हो जाएगा। इस आंसर को यहाँ पर नीचे आंसर भी दिया हुआ है, उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। MCQs का क्वेश्चन है। तो कौन सा लिस्ट नंबर हमने माइनस किया था? 8। तो इसमें 8 देखें, सी ऑप्शन दिया हुआ है। जो रिमाइंडर बचेगा यही आंसर होगा आपका। ये आपको माइनस करके शो नहीं करना है, माइनस करके जो नंबर आएगा उससे 12 से डिवाइड करेंगे। अगर इस नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर लास्ट में 0 आएगा। तो ये आपका रफ वर्क है। इसको आप आंसर देने के लिए आप केवल ये लिख सकते हैं कि द लिस्ट नंबर इज़ 8, यानी 8 माइनस करेंगे तो ये नंबर जो है 12 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। और 3 एक्सरसाइज 3E और 3F में MCQs के क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप आसानी से कर सकते हैं। और एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन देखें, 3E का क्वेश्चन नंबर देख लें, 3rd। एक बार क्वेश्चन नंबर 3rd देखें। एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 3rd देखें। क्वेश्चन नंबर 3rd इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है 65,007 डिवाइडेड बाई 1। 65,007 इसमें डिवाइड करना है 1 से। तो आपको पता है किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, नंबर चेंज नहीं होता। ये प्रॉपर्टीज़ में आपको ध्यान में रखना है, किसी भी नंबर में, किसी भी होल नंबर में 1 से डिवाइड करें तो ये होल नंबर चेंज नहीं होता, यही आंसर होता है। तो इस तरीके से ये आंसर दे सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक इसमें 3rd देख लें। 3rd में बॉडमास रूल भी आपको फॉलो करना है। 981 प्लस 5720 डिवाइडेड बाई 10। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो चलें देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का काम है और डिवाइड, यहाँ 2 काम आ गए। तो आपको बॉडमास रूल ध्यान में रखना है। प्लस और डिवाइड का दोनों का काम हो तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो ये 981 को एज इट इज़ लिख लेंगे। इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस का साइन बना लेंगे। और इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 572। अभी दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे। 2 + 1 3, 7 + 8 करेंगे 15, कैरी 1, 9 + 5 करेंगे 14, 14 + 1 15। तो ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड अ होल नंबर n such that n divided by n equal to n। n divided by n इक्वल टू n, यानी एक ऐसा n एक होल नंबर है तो n की जगह पर कोई ऐसा होल नंबर बताना है कि उसी में उसी का डिवाइड करें तो वही नंबर आए। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, केवल एक नंबर है, वो आपको याद रखना है। यहाँ पर देखें 1 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो आंसर आपका 1 आएगा। आपको होल नंबर ही लेना है, होल नंबर के अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं लेना है, बस इतना सा काम करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल टू 1, दिस इज़ योर आंसर। बस इतना सा काम करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का 3rd, ये 3rd क्वेश्चन था। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 में एक ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से, ये हमने बता दिया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कई बार ये इस तरह के क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 5,04,347। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है? 5,04,347 ये नंबर है। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस नंबर? दिस नंबर इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो दो नंबर का प्रोडक्ट ये है और दोनों में से एक नंबर दिया हुआ है। वन ऑफ देम इज़, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 317। पहला नंबर 317 है, दूसरा नंबर आपसे पूछा जा रहा है उसको x मान लीजिए। यानी दो नंबर हैं, एक तो 317 है और एक दूसरा नंबर है पता नहीं है, इसको x मान लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर आता है। तो आपको ये दूसरा नंबर फाइंड करना है, अदर नंबर। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको निकालना हो तो ये x की वैल्यू x के साथ इससे मल्टीप्लाई है, दोनों साइड में 317 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी 5,04,347 डिवाइडेड बाई 317। इस नंबर में 317 से डिवाइड कर देंगे। आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे तो ये पूरा नंबर कटने वाला होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। जो क्वोशंट आएगा, ये जो क्वोशंट आएगा यही अदर नंबर होगा और यही आपका आंसर होगा। यानी अदर नंबर हो जाएगा ये क्वोशंट। तो इसमें इसका आप डिवाइड कर सकते हैं आसानी से। तो चले इसको आप डिवाइड कर लेंगे खुद से, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ईजी है, आप वैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, जो डिवीजन एल्गोरिथम बताया था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन डिवाइडिंग 55300 55300 इस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडेड बाई 299। इस नंबर को 299 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो और क्या दिया हुआ है? द रिमाइंडर इज 75। रिमाइंडर मीन्स आर दिया हुआ है 75। फाइंड द क्वोशंट यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। क्वोशंट आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, जब इस नंबर को 299 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 75 आता है, तो क्वोशंट कितना होगा? तो आपके पास ये हो गया डिविडेंड और ये हो गया डिवीज़र, ये हो गया रिमाइंडर। अब आपको क्वोशंट बताना है। तो क्वोशंट का फार्मूला आपको बताया था। अगर आपको फार्मूला भूल जाए तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जो पहला वाला फार्मूला है उसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट क्वोशंट का फार्मूला लिखते हैं तो उससे ईजिली आएगा। तो क्वोशंट का फार्मूला हमने क्या बताया था? क्वोशंट लिख देता हूँ पूरा। क्वोशंट इक्वल टू डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन है 55390 है। यहाँ मिस्टेक से 0 लिख दिया था इसलिए ये मिस्टेक हो रहा था। ये 9 कर लें यहाँ पर। डिविडेंड इज़ 55390 और ये डिवीज़र 299, रिमाइंडर 75। क्वोशंट अपने को पता करना है। तो क्वोशंट का हमने फार्मूला लिखा, यहाँ पर 55390 लिख लेंगे। ये 9 है और इसमें से 75 माइनस करें। 10 माइनस 5 करेंगे 5 और यहाँ 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 होगा। ये 1 हो गया। इसके बाद यहाँ 3 का ये 2 आ जाएगा 55। अब इस नंबर में 55215 में 299 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्वोशंट आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ जो क्वोशंट आएगा वो वाला क्वोशंट यही होगा। तो इसको आप आंसर लिख सकते हैं, बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आप RS अग्रवाल के बुक से जो एग्जांपल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जो वीडियो में हमने आपको टॉपिक्स आज बताया उसको नोटबुक में अच्छे से उसको नोट डाउन कर लेंगे
और सारे जो प्रॉपर्टीज़ बताया था वो आपको याद रखने हैं। सो थैंक्स टू ऑल। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगले वीडियोज़ आपके मोबाइल पर होम पेज पर आता रहे। और इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।